दोस्तों, एक बार एक एसपी साहब जयपुर गए थे घूमने। वो अपनी पर्सनल गाड़ी से घूमने गए थे। साथ में उनकी पत्नी और उनकी प्यारी सी गुड़िया बेटी थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। एसपी साहब अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। जो गुड़िया थी वो खिड़की के पास बैठकर खेल रही थी। तभी दोस्तों खिड़की के पास कोई सामान या किसी चीज़ से बच्ची का हाथ कट जाता है या चुभ जाता है। खून निकलने लगता है, बच्ची रोने लगती है। एसपी साहब की पत्नी परेशान हो जाती है। एसपी साहब देखते हैं नॉर्मल से कट लगा हुआ है, खून निकल रहा है। अपना रुमाल निकालते हैं और बांध देते हैं और अपने ड्राइवर से बोलते हैं कहीं पता करो आस पड़ोस में कोई हॉस्पिटल हो तो देखना, थोड़ा बैंडेज करवा दूंगा। जब ड्राइवर पता करता है दोस्तों, तो लोग बताते हैं यहाँ सबसे बड़ा सूर्या हॉस्पिटल है और वो थोड़ी दूर पर ही है। ड्राइवर वहाँ गाड़ी लेके जाता है। डॉक्टर साहब बच्ची को गोद में उठाकर सूर्या हॉस्पिटल के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उनका कट देखता है दोस्तों, तो बैंडेज नहीं करता है, पट्टी नहीं करता है, दवाइयाँ नहीं देता है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लिखता है चेकअप का। दोस्तों हीमोग्लोबिन से लेके HIV तक का टेस्ट लिख देता है। जब एसपी साहब उनसे पूछते हैं इसे तो एक नॉर्मल से कट लगा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा चेकअप का लिस्ट किस लिए? डॉक्टर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं ये चेकअप करा लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। अब दोस्तों एसपी साहब और उनकी पत्नी बच्ची को लेकर सारा चेकअप करा रहे होते हैं। पत्नी भी हैरान थी, पत्नी भी परेशान थी कि इतना चेकअप किस लिए। वो अपनी पति से पूछती है कि इतना चेकअप किस लिए, तो पति भी वही डॉक्टर वाली डायरेक्ट अपनी पत्नी को बता देता है कि करा लोगी तो अच्छा रहेगा। दोस्तों पैसे की तो कमी नहीं थी, एसपी साहब को चेकअप करा लेते हैं। जब वो रिपोर्ट लेने जाते हैं 4 घंटे के बाद और ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, तो कैश काउंटर वाला बोलता है साहब यहाँ ऑनलाइन नहीं चलता, आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तभी दोस्तों काउंटर पर एक बूढ़ा लाइन लगा हुआ था। वो अपना घर बेचकर अपनी पत्नी के इलाज के लिए बहुत सारा पैसा लेके आया था। जब वो काउंटर पर पैसा जमा करता है, पूछता है हमारी पत्नी कैसी है, तो काउंटर वाला बोलता है आपकी पत्नी कल शाम को ही डेथ कर गई है। वो आदमी बोलता है आपने हमें अभी तक बताया क्यों नहीं? तो काउंटर वाला बोलता है डॉक्टर साहब ने मना किया है, बोला था जब बिल पेमेंट हो जाएगा तो डेथ सर्टिफिकेट दे देना। और उन्होंने एक पेट से डेथ सर्टिफिकेट फाड़कर बूढ़े को पकड़ा देता है। ये देखकर दोस्तों बूढ़ा बिलख बिलख कर रोने लगता है। ये सब कुछ एसपी साहब देख रहे थे, सुन रहे थे। उन्हें बड़ा अजीब लगता है इस हॉस्पिटल का रूल, जैसे हॉस्पिटल ना हो, पैसा उगाई का मशीन लगा हो यहाँ। तभी दोस्तों ऐसे कंधे उचकाते हुए वहाँ से चल देते हैं कि उनको क्या पड़ी है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने का। वो अपनी पत्नी और बच्चे को बोलते हैं तुम लोग थोड़ा देर बैठो, मैं कैश लेके आता हूँ किसी ATM से। दोस्तों हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें जच्चा बच्चा वार्ड पड़ता है। वहाँ एक नर्स डॉक्टरनी को बोल रही थी इस लेडीज का नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, इसके घर वाले को सूचित कर देती हूँ। तभी डॉक्टरनी उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है अगर हम सबका नॉर्मल डिलीवरी करते रहें तो हॉस्पिटल ये बंद हो जाएगा। इसके पेट पे कपड़ा बांधो और कस के बांध देना ताकि नॉर्मल डिलीवरी ना हो, और इसके घर वाले को सूचित करो कि बच्चा की स्थिति बड़ा ही क्रिटिकल है, वो अंदर मतलब फंसा हुआ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्द से जल्द 5 लाख रुपये जमा करे। दोस्तों जब ये सुनते हैं एसपी साहब, उन्हें बड़ा बुरा लगता है। अब वो समझने लगते हैं कि हॉस्पिटल क्या है, क्योंकि उनकी बच्ची का नॉर्मल से कट लगने की वजह से इतना सारा चेकअप लिख दिया था जो 30,000 रुपये का बिल बन गया था। दोस्तों जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, एक औरत को देखते हैं एक लाश के ऊपर फूट फूट के रो रही है और अपने पति से कह रही थी तुम तो मर गए, चले गए, तुम हमारे ऊपर अपनी बेटी की जिम्मेदारी छोड़ गए, उसका निर्वाह मैं कैसे कर पाऊंगी? जो कुछ जमा पूंजी था तुम्हारे इलाज में खर्च हो गया, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? तुम्हारी बेटी का शादी कैसे करूंगी? ये कहकर वो जोर जोर से फूट फूट के रो रही थी। तभी दोस्तों एक कंपाउंडर आता है और एक डेथ सर्टिफिकेट उस लड़की को पकड़ा देता है, बोलता ले जाओ अपने पति का दाह संस्कार करो। ये देखकर दोस्तों एसपी साहब को एक आइडिया आता है। अब वो मन ही मन निश्चय कर चुके थे कि इस हॉस्पिटल को, लुटेरे डॉक्टर को सबक सिखा कर रहेंगे। उस लेडीज के पास जाते हैं, उसे कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते बहन तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए सब कुछ करके गया है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उसे अपनी प्लानिंग समझाते हैं और लेडीज भी तैयार हो जाती है साथ देने के लिए। अब एसपी साहब वो डेथ सर्टिफिकेट अपना पैकेट में रखते हैं और उस लाश को अपनी गाड़ी में डालते हैं और वहां से चले जाते हैं। 5 मिनट बाद वो गाड़ी एकदम स्पीड में लेके एंट्रेंस में आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं डॉक्टर डॉक्टर इमरजेंसी, जल्दी आओ, मेरे भाई को देखो क्या हो गया है। इमरजेंसी वाले वार्ड बॉय दौड़े दौड़े आते हैं, एक स्ट्रेचर पर उस आदमी को लिटाते हैं और अंदर जल्दी से ICU में लेके चले जाते हैं। अब एसपी साहब डॉक्टर के पास जाते हैं, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं डॉक्टर साहब मेरे भाई को बचा लीजिए, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, आप पैसे की चिंता नहीं करना, बस मेरे भाई को ठीक कर दो। डॉक्टर साहब उसे दिलासा देते हैं, कहते हैं आप सही जगह पे आ गए हो, आप सही हॉस्पिटल में आए हो, आपका भाई बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और अंदर ले जाते हैं। अंदर दोस्तों 2-3 डॉक्टर थे। जब उस आदमी का चेकअप होता है तो लाश था ही, पहले से पता था कि वो लाश है, लेकिन डॉक्टरों को नहीं पता था कि ये गेम चल रहा है। वो चेक करते हैं डॉक्टर,
वो आपस में बात करते हैं, ये तो मरा हुआ है। तो दूसरा डॉक्टर बोलता है ये मरा हुआ है, ये सिर्फ हमें पता है, अगले को थोड़े पता है। वो जब पैसा देने के लिए तैयार है इसका इलाज का नाटक शुरू करते हैं। और एक डॉक्टर बाहर निकलता है और एसपी साहब को बोलता है बहुत ही इसका क्रिटिकल पोजीशन है, सांस आ रही है जा रही है थम रही है, जल्दी से 5 लाख रुपये जमा करो, इसे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा। एसपी साहब बोलते हैं ठीक है साहब, मैं 5 लाख रुपये जमा करता हूँ, बस आप मेरे भाई को बचा लीजिए। उसे इमरजेंसी में भर्ती कर दिया जाता है, 5 लाख रुपये ले लिया जाता है और शुरू हो जाता है इलाज का नाटक। डॉक्टर कमरे में आ रहे हैं, नर्स कभी आ रही है, कभी डॉक्टर बाहर निकल रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, एकदम फटाफट ग्लूकोज आ रहा है। फिर एक नर्स आती है दवाई का पर्ची लेकर, वो एसपी साहब को पकड़ाती है, बोलती जल्दी से दवाइयाँ लेके आ जाओ। एसपी साहब काउंटर पर जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और दवाई का बिल मरीज के नाम से ही बनवाते हैं और 50,000 रुपये की दवाई लेकर वो आ जाते हैं। जैसे वो दवाई लाकर नर्स को देते हैं, नर्स दवाई अंदर लेके जाती है और दूसरे नर्स को बोलती है ये लो दवाई, इसे वापस करके 50,000 रुपये ले आओ कमीशन काट के। दोस्तों इस हॉस्पिटल का ये खेल चल रहा था। अब दोस्तों एसपी साहब जाते हैं एडमिशन काउंटर पर, उस आदमी का एडमिशन स्लिप ले लेते हैं जिसे उन्होंने एडमिशन कराया था, डॉक्टर का जो पर्ची था वो ले लेते हैं, दवाई का बिल ले लेते हैं, सब उस मरे हुए आदमी के नाम से बनवाए थे वो, जिसके नाम से डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ था। तभी दोस्तों एक डॉक्टर आता है, बोलता है कि हम तो उसका इलाज कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, अभी हालत सुधार में है, हालत अभी अस्थिर है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बड़े डॉक्टर को मैं जानता हूँ, अगर आप कहो तो मैं उनको बुला लूँ, लेकिन थोड़ा उनका फीस ज़्यादा है। अब एसपी साहब हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं आप किसी को भी बुला लो, बस मेरा भाई ठीक होना चाहिए। वो डॉक्टर बोलता है ठीक है आप 2 लाख रुपये जमा कीजिए। एसपी साहब फिर 2 लाख रुपये जमा कर देते हैं और डॉक्टर एक डॉक्टर को कॉल करता है और आनंद फानंद में 15 मिनट में एक गाड़ी आती है, एक बड़े से डॉक्टर लेके आता है और डॉक्टर से एसपी साहब मिलते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखता है, बोला आप चिंता मत करो मैं आ गया हूँ, अच्छा से अच्छा रोग भी ठीक हो जाता है। दोस्तों वो अंदर जाता है, देखता है कि यह तो लाश है। फिर डॉक्टर उसे सारा कुछ बताते हैं, उस हॉस्पिटल का यही खेल था, वो जानता था, वो अपना कमीशन लेता है 50,000 रुपया और चला जाता है। दोस्तों ऐसे करके अब तक एसपी साहब से 5.5 लाख रुपये लूट लिया गया था उस लाश के इलाज के नाम पे। अब दोस्तों दूसरा दिन होता है, नर्स आके डॉक्टर को बोलती है साहब वो लाश से बदबू उठने लगा है, जल्दी से कुछ करो नहीं तो बंडाफोड़ हो जाएगा। अब डॉक्टर बोलते हैं ठीक है जितना लूटना था हमने लूट लिया, अब चलो लाश को उसके हवाले कर देते हैं। दोस्तों इमरजेंसी रूम से वो बाहर निकलते हैं, चश्मा खोल के मुरझाए हुए मुंह से आके बोलते हैं एसपी साहब कंधे पर हाथ रख के, सॉरी यंग मैन, मैं आपके भाई को नहीं बचा पाया, हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। वो जाने लगता है, तभी एसपी साहब बोलते हैं रुको। डॉक्टर रुकता है, उनकी तरफ देखता है, एसपी साहब बोलते हैं तुम लोग जिस मुर्दे का इलाज कर रहे थे ना, ये पहले से ही मुर्दा था, ये देखो इसकी डेथ सर्टिफिकेट, तुम्हारे ही हॉस्पिटल ने इसे इशू किया है और पुनः तुम्हारे हॉस्पिटल में इसे एडमिशन मिला है, ये देखो एडमिशन स्लिप, और ये देखो दवाइयाँ की स्लिप, और ये देखो तुम डॉक्टरों का चार्ज, सब कुछ उसे दिखाते हैं। अब बोलते हैं मैं जा रहा हूँ मीडिया के पास और बताता हूँ तुम्हारे हॉस्पिटल में मुर्दों का इलाज किया जाता है, उसे कैसे लूटा जाता है, तुम्हारे हॉस्पिटल को मैं ताला लगवा दूंगा। अब दोस्तों ये सुनकर डॉक्टरों की बोलती बंद हो जाती है। वो बोलता तुम चाहते क्या हो? एसपी साहब बोलते हैं मैं ये चाहता हूँ कि जो 5.5 लाख रुपये मेरा आपने लूटा है उसका डबल करके यानी 11 लाख रुपये मुझे दो और इस लेडीज का 50 लाख रुपया हर्जाना भरो ताकि इसकी ज़िंदगी सुधर जाए। डॉक्टर बोलते हैं इतना पैसा मैं कहाँ से ला पाऊंगा, हमें एक डॉक्टरों की मीटिंग करनी होगी। दोस्तों सारे डॉक्टर जाके मीटिंग करते हैं और ऐसे समस्या का हल ढूंढना कोशिश करते हैं। जो डॉक्टर का बॉस था वो अपने पिता को फ़ोन लगाता है, उसके पिता विदेश में रहते थे, वो सारी सिचुएशन से अवगत कराता है। उसके पिता बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि तुम लोग देख कर काम नहीं कर सकते, जिसका तुमने डेथ सर्टिफिकेट इशू किया है उसका तुमने एडमिशन कैसे किया, अब तुम्हारी गलती तुम भुगतो। अगर ये खबर मीडिया में चली गई ना तो मैं सभी डॉक्टरों को गोली मार दूंगा। मुझे नहीं पता ये मामला कैसे भी रफा दफा करो, वो 50 लाख मांग रहा 50 लाख दो, 1 करोड़ मांग रहा 1 करोड़ दो, लेकिन मामला को रफा दफा करो। अब दोस्तों जितने भी डॉक्टर वहाँ पे थे आनंद फानंद में जिसके पास जितना केस था सब लेके आते हैं और उस आदमी को देते हैं, यानी कि एसपी साहब को दे देते हैं। एसपी साहब वो लेडीज जो रो रही थी फुट फुट के कि अब मेरा क्या होगा, उसको सारा पैसा दे देते हैं उसके हवाले और अपना जो उन्होंने खर्च किया था 5.5 लाख रुपये वो रख लेते हैं। और लेडीज को बोलते हैं बहन तुम जाओ अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से करो और इसकी शादी भी अभी अच्छे से करना। उसके बाद एसपी साहब सारे डॉक्टर को बुलाते हैं। अब बोलते हैं चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर कोई झुकता है तो भगवान के बाद वो डॉक्टर के सामने ही झुकता है। तुम्हें वो धरती का भगवान मानता है, तुम्हें तो डॉक्टर कहने मुझे सर मारी, मुझे घिन आ रही है, तुम ऐसे डॉक्टर हो, तुम्हें तो गोली मार देनी चाहिए। सारे डॉक्टर हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं हमें माफ़ कर दो। एसपी साहब बोलते नहीं, मेरा उसूल बस एक ही बात कहता है, तुम्हें छोड़ना नहीं, तुम्हें माफ़ नहीं करना और इस हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ना, इस हॉस्पिटल को भी मैं ताला लगवा दूंगा। अब दोस्तों अपना पैकेट से आई कार्ड निकालते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं कि मैं एसपी हूँ गाजियाबाद का, मैं यहाँ जयपुर घूमने आया था, लेकिन तुम्हारे कारनामे ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम लोगों को सजा दूँ मैं। अब सारे डॉक्टर
एसपी साहब चरणों में लौट जाते हैं, बोला साहब माफ़ कर दो। एसपी साहब उसे माफ़ नहीं करते हैं, उन सारे डॉक्टरों को उसी रूम में बंद करके बाहर निकल जाते हैं और मीडिया को आनंद फानंद बुलाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और सारा सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि जिस आदमी का डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था उसी का फिर एडमिशन स्लिप दिखाते हैं, फिर उसी के नाम पर बिल दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। अब दोस्तों पब्लिक का मोमेंट इतना खराब हो चुका था वहाँ पे, क्योंकि पहले भी उस हॉस्पिटल से सब लोग चिड़े हुए थे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कोई माइकल लाल पहल नहीं कर रहा था, और एसपी साहब ने पहल कर दिया था। अब दोस्तों मीडिया के माध्यम से ये खबर पूरे भारत में फैल जाती है, आनंद फानंद में इंक्वायरी होती है और विटनेस थे खुद एसपी साहब। कोर्ट आदेश देती है, उस हॉस्पिटल को सील कर देती है और जितने भी डॉक्टर वहाँ पोस्टेड थे सबकी डॉक्टरी की लाइसेंस रद्द कर दी जाती है और आम पब्लिक भी उग्र होकर उस हॉस्पिटल को घेर लेती है। दोस्तों पुलिस के लाख मना करने के बावजूद उस हॉस्पिटल को जला देती है और जो भी डॉक्टर मिलता है उसकी जमकर कुटाई करती है, किसी के हाथ तोड़ देती है, किसी के पैर तोड़ देती है। दोस्तों आनंद फानंद में जो भी स्टाफ थे कहीं छुप जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं। तो देखा दोस्तों, एक मर्द, एक अकेला एसपी, एक हिम्मत करने से इतना कुछ हो सकता है। दोस्तों करप्शन करने वाला ही गुनाहगार नहीं होता, करप्शन सहने वाला भी गुनाहगार होता है। कहते हैं लोग वहाँ घूस मांगा जा रहा है, वहाँ घूस लिया जा रहा है, अरे दे क्यों रहे हो? जब सब आदमी डट जाएगा मुझे करप्शन के साथ नहीं देना है तो करप्शन अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक अकेला एसपी ने सबको बदल दिया, पूरे डॉक्टर को सुधार दिया, पूरे हॉस्पिटल को सुधार दिया। तो अगर सब चाहे तो क्या नहीं हो सकता। दोस्तों आपको कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एसपी साहब के लिए एक छोटा सा जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं सभी कमेंट का जवाब देता हूं। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक बेहतरीन बढ़िया कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।